ग्राउंड में हम बड़ी रैली करेंगे। आज तक जब हम बता रहे हैं ना 30 जुलाई के बाद में सोचेंगे, सरकार उससे पहले मतलब डिसीजन कर देती है सरकार। सर आज 118 दिन हो गए, विसंगतियां गिनाते गिनाते सरकार से थक गए। सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। अब पूर्व सैनिकों को क्या करना होगा सरकार को जगाने के लिए? मैं आपको कह रहा हूँ 118 दिन हो गया, इसमें सुनाई हो रही है। सरकार में कुछ हिलचल मची है, ज़रूर हिलचल मची है। पूरे हिंदुस्तान में सैनिकों का मतलब सिलसिला जारी है। कोई ऑफिशियल मैसेज है आपके पास? ऑफिस मैसेज तो क्या है, सुनते हैं आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू कुछ आते रहते हैं, सुनते हैं वीडियो के थ्रू। कहाँ हलचल मच गई, क्या हो गया बताइए थोड़ा जरा। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं कि अपने मतलब 1 रैंक 1 पेंशन में विसंगति है, उसको दूर करेंगे, आप थोड़ी शांति रखो, ये कह रहे हैं। कितना दिन शांति रखेंगे सर? 118 दिन हो गए। नहीं, ये तो सब 118 दिन से लंबा भी चले, जब तक सरकार हमारे को लिखित में नहीं दे पूर्व सैनिकों को, जब तक तो ये चलता रहेगा धरना। तो हमारे को हम ये कैसे थोड़ी मान लेंगे कि भाई ये विसंगतियाँ दूर हो गई। विसंगतियाँ तो जब राइट में लिखित में आएगी तब विसंगतियाँ का पता चलेगा कि ये विसंगति दूर कर दी, ये विसंगति रह गई, ये विसंगति। आखिर सरकार जो आप लोगों की मांगे कब पूरी करेगी? 118 दिन हो गया। वैसे तो मोदी जी कहते हैं मतलब सेना के बीच में होली दिवाली मनाते हैं, और यहाँ संसद भवन इतना नज़दीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, इस देश को सैनिकों की ज़रूरत है। अच्छा, और सैनिकों की ज़रूरत है तो सैनिकों की मांग को प्राथमिकता पर मोदी जी रखेंगे। कब रखेंगे सर? जल्दी रखेंगे साहब, 2024। अभी इस जुलाई में सितंबर तक पता पड़ जाएगा। अच्छा, सितंबर तक नहीं, मान लो हमारा ये जो संसद का सत्र जुलाई में चल रहा है, उसमें ऑल हिंदुस्तान के एमपीओं को ज्ञापन, सैनिकों द्वारा ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन का अभी संसद में जाएंगे, सभी एमपी उनसे, रक्षा मंत्री जी से प्रश्न पूछेंगे, इसका क्या हो रहा है, क्या नहीं कर रहे हो। इसमें तो उनको हर एक को सांसद को जवाब देना है, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जवाब देना है, इसलिए उनको वो लोग भी लगे हुए हैं। हमारी फ़ोन पे बात होती है कहीं उनसे तो होती है, तो उन्होंने कहते हैं हम साहब हम ज़रूर उसमें आपका मुद्दा उठा रहे हैं, मुद्दा को सबसे एक साथ जुट के उठाएंगे और आप हमारे ऊपर विश्वास रखो। तो ये तो एक लोकतांत्रिक है, तो लोकतांत्रिक में धरना देना जरूरी है, जागृति रखना जरूरी है। यदि ठंडा पड़ जाएंगे तो जागृति वो भूल जाएंगे, फाइल में दब जाएगी नीचे, फिर इसलिए हम लगातार धरना दे रहे हैं सर। सर ये विसंगतियां पैदा किसने करी है? ये विसंगतियां साहब पैदा क्या, ये तीसरे पे कमीशन से, चौथे पे कमीशन से, 5वें कमीशन से धीरे धीरे विसंगतियां पैदा होती बड़ा आकार ले लिया विसंगतियों का। तब सैनिकों को समझ में आया, तीसरे चौथे 5वें में, 6ठे तक तो समझ में भी नहीं आया सैनिकों को। तो अब धीरे धीरे उनको जैसे समझ में आए, जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, वैसे वैसे वो सैनिक उनको मतलब विसंगतियों की मांग रख रहे हैं, सरकार से मांग रख के दूर कराने की कोशिश कर रहे हैं संगठन। आप लोग संख्या बल नहीं दिखाते हैं, कहीं इसी वजह से कहीं वो पास नहीं कर रहे हैं? देखो सर, संख्या बल की जरूरत वर्तमान में, मैं व्यक्तिगत मेरा विचार है, संख्या बल की जरूरत नहीं है। एक बार आप जैसे पत्रकार महोदय ने पूछा था, भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी और दूसरा मुरली मनोहर जोशी जी, 2 सांसद थे। तो अमेरिका से पत्रकार आए, उन्होंने पूछा कि आप क्या देश के ऊपर क्या राज करोगे, आप 2 सांसद है, एक पार्टी बीजेपी पार्टी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2। तो एक दिन हमारा सैनिक इतना संगठित हो जाएंगे जो सरकार को एकदम उसी दिन डिसीजन लेना पड़ेगा। कहाँ संगठित हो रहे? 2 धरने चल रहे हैं, यहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है, कहाँ वहाँ पे कहाँ चल रहा है। दूसरी ये भाई, इन्होंने 108-10 ऐसे संगठन हैं जो इसको फाउंडेशन इसको दे रखा है समर्थन। 108 संगठन। आप मानते हैं कि जंतर मंतर का जो धरना पूर्व सैनिकों का चल रहा है, उससे देश के पूर्व सैनिकों का भरोसा उठ चुका है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, भरोसा नहीं हो, सैनिकों को विश्वास है। इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अपनी भीड़ संख्या क्यों नहीं दिखा रहे हैं? भीड़ संख्या की अनुशासन चाहते हैं, भीड़ क्या, उनको कई आदमी जो
33-34 साल में रिटायरमेंट होते हैं तो वो सैनिक हैं, वो ड्यूटियों पर जा रहे हैं। सैनिक अभी जरूरत होगी, अभी हम उनका क्यों खराब। पूर्व सैनिक रिटायर होने के बाद कौन सी ड्यूटी कर रहे हैं? उसको बच्चे पालने। 33 साल में क्या होता है उनका? 33 साल के अंदर तो उनकी मतलब रिटायरमेंट, बच्चे के स्कूल की फीस देना है, उनका देना है, इसलिए वो दूसरी जगह नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। और सरकार ने, मैं बताऊँ, पूर्व सैनिक है कम से कम। अरे सर, सरकार ने तो ऐसे होंगे जो बैठ के पेंशन ले रहे होंगे घर पे। हमारे प्रशासन ने परमिशन ही इतनी दे रखी है, 10 बजे से 4 बजे तक सरकार ने परमिशन, प्रशासन ने परमिशन दे रखी है। उस दौरान सैनिक ड्यूटियों पर, जो एक सर्विसमैन है ड्यूटियों पर जाते, समय नहीं मिलता है। यदि वो पूरे 24 घंटे की परमिशन दें तो अपने आप ही देख लेना संख्या बल होता है कि नहीं। मतलब वो आएंगे और रात को बैठेंगे, दिन को ही बैठेंगे। लेकिन अभी परिस्थिति है, सैनिकों के पास समस्या, घर की समस्या भी तो है ना, उसको घर को भी देखना है। सरकार का कहना है ये कुछ ही लोग हैं जो अरे सरकार के खिलाफ जो है क्या नाम अब अपना विश्वास वो दिखा रहे हैं, क्या नाम गुमराह कर रहे हैं लोगों को। नहीं, ऐसा चंद भर मुट्ठी भर है, इनकी संख्या कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा हमारे कोई नहीं बोल रहा है कि ये चंद बुन है या उससे है। सरकार उसके ऊपर जरूर ध्यान देगी। संवेदनशील सरकार को अपना ध्यान देना पड़ेगा आगे आने के लिए। सैनिक, आपको पता है कि जब देश आज़ाद हुआ था, तो देश आज़ाद हुआ उस टाइम एक सैनिकों की, जो देश की सेना थी, उसका बहुत ज़्यादा अच्छा रोल रहा था। अंग्रेज मजबूर होके इस देश को आज़ादी देने में अंग्रेज़ों ने कहा था कि हम, हमारे पीछे ये देश की आपकी सेना भी पड़ गई, इसलिए हमारे को देश छोड़ के जाना पड़ रहा है, नहीं कि अन्य लोगों से। ऐसे सबकी थी, सहयोग सबका था, सभी कौम का था, सभी जाति वर्ग का था, सभी का कौम। लेकिन सेना ने, सबसे ज़्यादा सेना ने मजबूर कर दिया था अंग्रेज़ों को। जैसे हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक घर बैठे ही ऐसे मजबूर कर देंगे सरकार को, तो सरकार को वो मांगे पूरी मांगनी पड़ेगी, विसंगतियां दूर करनी पड़ेगी। आप जो है पूर्व सैनिक, देश भर के पूर्व सैनिकों को यहाँ पे क्या नाम भीड़ और संख्या के लिए क्या आह्वान करेंगे जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन से? हम आपके बता रहे हैं 30 जुलाई तक हम सरकार का इंतज़ार करेंगे। सरकार का 30 जुलाई संसद चलेगा, उसमें क्या जवाब देते हैं सरकार, उसके बाद में हम आगे का कदम उठाएंगे। क्या करेंगे आगे हम वो संख्या बल की जरूरत पड़ेगी, संख्या बल दिखाएंगे या फिर ज्ञापन देंगे? ज्ञापन, संख्या बल फिर देखेंगे क्या होता है। कहाँ संख्या, ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हो ना? ज्ञापन पर ज्ञापन तो देना है, जागृति करना है, मांग तो रखे ना। 1, 2, 3, 4 कितना और ज्ञापन तो सब बार बार देते रहेंगे। इतनी जल्दी सरकार होते हैं, सरकार में कई, आपने कहा था रामलीला ग्राउंड में हम बड़ी रैली करेंगे, आज तक नहीं हुई। तो वो होगी जब अब बता रहे हैं ना 30 जुलाई के बाद में, 30 जुलाई के बाद में सोचेंगे। सरकार उससे पहले मतलब डिसीजन कर देती है, सरकार सुन लेती है, तो हम किस लिए। पहले जितने भी आपके पूर्व सैनिक जनरल बैठे हुए हैं पार्लियामेंट मेंबर में, उनसे मिलने की कोशिश करी, उनसे अनुरोध करी कि हमारी बातें, ये पार्लियामेंट खुलने से पहले हमारी बातें रखो सरकार के सामने। आप लोगों ने कोशिश की? नहीं, एक सर्विस मैनों के पूछ गया ना, ज्ञापन दे दिया, उनको सबको ध्यान है उनको पूछाने का। आपने कहा कि हम संख्या बल दिखाएंगे, तो अगर जिस दिन संख्या बल दिखाने का समय आता है तो कहीं आपका धरना भी पहलवानों की तरह बोरिया बिस्तर समेट के बाहर फेंक दिया जाएगा? किनका? आपका? ऐसा नहीं करेगा प्रशासन। ये हमारे भाई है, पुलिस वाले भी हमारे भाई है, प्रशासन जितने भी हैं, इन सरकार को देख रेख करने संभालने वाले कौन है? सैनिक है, CRP है, BSF है, सब यही है। इस तरह का हमारे भाइयों के साथ ऐसे कभी हो नहीं सकता। भाईचारा निभाएंगे, ड्यूटी करेंगे, वो जो उन्हें ऑर्डर मिलेगा वो करेंगे। कौन का? वो भाईचारा भी निभाएंगे, ड्यूटी भी कर लेंगे। जब पूर्व जरूरत पड़ेगी भाईचारा भी निभाएंगे और ड्यूटी भी करेंगे। जब पूर्व सैनिक आक्रोशित होता है और क्या नाम सरकार के खिलाफ बोलना चालू कर देता है, जब भी यहाँ का प्रशासन जंतर मंतर से उखाड़ने की कोशिश करता है। अभी बीच में 4 दिन पहले देखा गया है। नहीं उखाड़ेंगे, उनको पता है कि हमारे में जैसे ऊपर पेड़ का पीला पत्ता नीचे गिरता है ना, तो हरा पत्ता हंसता है कि ये मैं तो इधर नहीं गिरने वाला हूँ। लेकिन 2 दिन बाद में ये भी परेशान, उनको भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो भी सहयोग में रहेंगे। आपकी लड़ाई किससे, सरकार से या अपने अफसरों से जिन्होंने संगतियाँ मिलकर पैदा करी? हमारी लड़ाई जो विसंगति है उससे है, नहीं सरकार से विसंगति दूर करो। अफसरों ने हमारा सुझाव अच्छी तरह जो उनको मतलब रखना था उनके पास में, वो नहीं रख पाए। अधिकारीगण जो अपना रख रहे थे वो नहीं रख पाए, इसलिए अधिकारीगण को भी ये अभी रखे हैं।
सरकार को क्या संदेश देंगे आप? दीजिए जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन। नहीं, सरकार को यही संदेश देंगे, जल्दी से जल्दी ये आप हमारी समस्या विसंगति दूर करो और सैनिकों को राहत प्रदान करो।